जय सच्चिदानंद प्रेमियों, पिछले जो था उसमें हमने बताया था कि अभ्यास में 10 आवाज़ें आती हैं। अब आर्य श्री गुरु महाराज जी परमहंस दयाल महाप्रभु हमें बताते हैं पतंजलि ऋषि के 4 वचन। तो पहला वचन है, अपने से आयु में बड़े हों और पद में बड़े हों उन व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी, बल्कि उनकी हमें आज्ञा मानना है और आदर करना है। मूर्खों से मित्रता भी नहीं करनी और ना ही शत्रुता करनी, यानी मूर्खों से दोनों में से कुछ भी ना मित्रता रखो ना शत्रुता रखो, क्योंकि उनकी मित्रता भी हानि पहुँचाएगी और बदनामी रटारन होगी, और शत्रुता में तो निरादर और हानि होती ही है। दूसरा, अपने से निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी निर्धनता पर टट रहेगा, अपनी तंगी बता के, अपनी हर त्रुटि बता के उसके साथ जो कुछ घटनाएं हो रही हैं और सही उससे संतोषी नहीं मिल रही है तो उसकी गरीबी उसको तंग करेगी और वो आपको बताएगी और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो ऐसे में मित्रता स्थिर नहीं रहती। जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं तो उनके साथ हमें दया ही करनी चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति धनवान है, विद्या है और आयु श्रेणी में समान है, यानी जो व्यक्ति हमारी तरह ही है, जितना हमारे पास धन है, विद्या है, आयु है, श्रेणी है, हमारी जो श्रेणी है उस श्रेणी के अनुसार हो, उससे हमारी मित्रता करनी चाहिए हमें, और ऐसी मित्रता स्थिर भी रहती है प्रेमियों। चौथा, ब्राह्मण विद्या से और क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से, शूद्र आयु के कारण आदर करने के योग्य हैं, अच्छे काम से सब आदरणीय हैं। अब महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि मानव बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो पहली बुद्धि तलिए, दूसरी है मोतिया, तीसरी है नमदा। तलीय बुद्धि इस प्रकार की होती है जैसे तेल की एक बूंद बहुत से पानी में डाल दो ना प्रेमी, वो धीरे धीरे सभी, यानी जहाँ तक पानी फैला हुआ है वहाँ तक फैल कर अनेक प्रकार के रंग और नक्शे उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तलीय बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं संकेत में बात समझ जाते हैं, थोड़ी सी बात सुनकर उनकी बुद्धि ऐसा फैलाती है उस बात को, और उसमें से ऐसे ऐसे विचार निकलते हैं मानो राई का पहाड़ बना कर खड़ा कर दें और वो बात की तह तक पहुँच जाए। यह उत्तम श्रेणी की बुद्धि कहलाती है। दूसरी बुद्धि है मोतिया बुद्धि। आपने मोती तो देखा ही होगा, जैसे मोती होते हैं, बड़ा मोती है तो उसका छेद मोटा होगा, छोटा मोती होता है तो उसमें छेद छोटा होता है। तो मोतिया बुद्धि, मोती के अंदर जितना छेद किया जाएगा उतना ही स्थिर रहता है, नहीं तो वो बड़ा होता छेद ना ही छोटा होता है, और उसमें डोरा भी उतना ही आता है। डोरा यानी धागा, थ्रेड। इस प्रकार मोतिया बुद्धि वाले मनुष्य जितनी बात सुनते हैं उतनी ही दिल में रख लेते हैं, उनका और अधिक फैलाव नहीं कर सकते, परंतु उसको याद रखने में वो पक्के होते हैं प्रेमियों, और बात को गंवाते भी नहीं हैं, यानी उस बात में क्या समझाया गया उस बात को गंवाते भी नहीं हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं। ये मध्यम श्रेणी की बुद्धि होती है। अब तीसरी बुद्धि जो होती है नमदा बुद्धि होती है। नमदे में सुई डालो तो छेद हो जाता है और सुई निकालो तो छेद सिमट कर बंद हो जाता है। उसी प्रकार जो बात उनसे कही जाए उस समय तो नमदा बुद्धि वाले व्यक्तियों के बुद्धि में समा जाती है
और वो बहुत ठीक, बहुत अच्छा, बहुत ठीक करके उस बात को मान लेते हैं। परंतु जहाँ उस स्थान से उठे और कुछ समय बीता, फिर बात आ ही रही होगी। मानो इस स्थान से सुना उन व्यक्तियों ने और उस स्थान से निकाल दिए। नम्र बुद्धि वाले होते हैं, उनके मन में अंकित नहीं होती बात। इसी कारण ना तो वह उसको व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं, ना उनसे कुछ परिणाम निकाल सकते हैं। ये तीसरे प्रकार की बुद्धि है। अब प्रेमियों, हमें श्री परमहंस दयाल जी धार्मिक पुस्तकों के बारे में बताया। धार्मिक पुस्तकों में कर्म की बड़ी प्रधानता वर्णन की गई है। जितनी भी पुस्तकें हैं वे सब कर्म और उसके धन का विस्तार है। संतों ने कर्म के दो भाग किए हैं, एक जो उससे संबंधित है, दूसरा जिनका संबंध और उसके साथ है। पहले प्रकार का कर्म यह है कि जिस कर्तव्य को करके यह जीव अपने मालिक के समीप पहुंचता है, वही वास्तविक शुभ कर्म है। दूसरे प्रकार का कर्म ये है कि दूसरों के साथ मन वचन कर्म से इस प्रकार व्यवहार करें जैसे कि यह जीव चाहता है। दूसरे मनुष्य उसके साथ व्यवहार करें, यह व्यवहारिक शुभ कर्म है, और इसके विरुद्ध व्यवहार करना व्यवहारिक अशुभ कर्म है। परमार्थी मनुष्य को चाहिए इसी युक्ति द्वारा अपने परमार्थिक और व्यवहारिक कर्म ठीक करें। अब हमारे महाप्रभु बता रहे हैं, तृष्णा जो है हमारा दुख, महान दुख का कारण हमारी तृष्णा ही है मनुष्य की। मनुष्य को भरमाने वाली महादुख का कारण तृष्णा है। भर्तृ श्री महाराज जी ने अपने ग्रंथ वैराग्य शतक में तृष्णा के बारे में लिखा है कि धन प्राप्त होने की अभिलाषा में मैंने पृथ्वी को खोदा। रसायन की सिद्धि के लिए पहाड़ों की अनेक धातुओं को फूंककर देश देशांतर से धन की प्राप्ति के लिए नौका इत्यादि में बैठकर सागर के पार भी यात्रा की। अनेकों यत्न करके राजाओं को भी प्रसन्न किया। शमशान में बैठकर मंत्र सिद्धि करने के लिए चित्त लगाकर अनेक रातों में मंत्र भी जपा, परंतु एक फूटी कौड़ी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। और तृष्णा, अब तो मेरा पिंड छोड़ो। मैंने अनेक दुर्गम देशों में भ्रमण किया, परंतु कुछ फल लाभ न हुआ। अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर दूसरे मनुष्यों की सेवा भी की, वह भी निष्फल हुई। अनादर पूर्वक कौवे के समान शंका रहित प्रायः भोजन भी किया। दुर्भाग्य है कि पापकारिणी तृष्णा तो अब तक संतोष नहीं करती। दुष्टों की सेवा करने में मैंने उनकी हंसी और कुतर्कियों के वचनों को भी वहन किया। निराश होकर आंसू को रोट कर उनको प्रसन्न करने के निमित्त उनके आगे उदास मन से हंसा भी मैं। चित्त को स्थिर करके उन हंसी करने वालों के आगे हाथ भी जोड़े हैं। व्यर्थ आशा करने वाली तृष्णा अब इससे अधिक मुझे क्या न चाहती है। मुठ का चर्म सूख गया, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, सब अंग स्थिल हो गए, परंतु एक तृष्णा जवान हुए जाती है। अब महाप्रभु ये तो तृष्णा के बारे में बता रहे थे, अब आगे बता रहे हैं वासना। वासना प्रभु बता रहे हैं कि दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध होती है, दूसरी अशुद्ध होती है। अशुद्ध वासना के कारण अपने वास्तविक स्वरूप का जानना,
अनात्मा जो ध्येय इत्यादि ही इसमें है इनकार करना। जब अनात्म में परमात्म अभिमान हुआ तब भांति भांति की वासना उत्पन्न होती है। प्रेमियों, ये 5 तत्वों का शरीर सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के सब मोती हैं और मोती जोड़ के माला बनाई रही है, तो माला को बनाने में मोतियों को धागे के सहारे एक सूत्र में पिरोया गया। उसी प्रकार वासना के जाने से 5 तत्व के शरीर का भी अभाव हो जाता है। यह अज्ञान की वासना है। अब देखिए शुद्ध वासना। शुद्ध वासना में जगत के अभाव का पूर्ण विश्वास हो जाता है। यह वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती। यह ज्ञानी की वासना है। मैं ऐसे जीता हूँ, इसके बिना नहीं जी सकता। यह जो हृदय में है निश्चय है। इसको त्याग करके विचार करें कि मैं ना पदार्थ हूँ ना मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाले पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जिस पुरुष ने मन सहित ध्येय वासना का त्याग किया है वह ध्येय त्यागी है। उससे विधेय मुक्ति प्राप्त होती है। उससे जीव परम तत्व में स्थित होता है। वासना से जगत उत्पन्न होता है। जब तक वासना की जड़ें नहीं जाती प्रेमियों, तब तक कभी भी भ्रम दूर नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होता है तब कुछ नहीं रह जाता। इस कारण ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। विशेष रूप से दृष्टि से जो साक्षात दिखाई पड़ता है वही साक्षात ब्रह्म का कारण है। इस साक्षात में मनुष्य फंसा हुआ है। माया के आवरण से बुद्धि आगे नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ भी नहीं है प्रेमियों। और यह साक्षात घट घट इत्यादि का ब्रह्म के प्रत्यक्ष होने से नष्ट होता है। बिना आत्मा के प्रत्यक्ष हुए निवृत्त नहीं होता। इसलिए जीव उस समय तक यत्न करता रहे जब ज्ञानी आत्मा से आत्मा को देखे और सब वस्तुओं का अभाव जान पड़े। तब कर्म का त्याग देने में कुछ भी दोष नहीं होता। धीरे धीरे कर्म स्वयं ही छूटते जाते हैं। जय सच्चिदानंद प्रेमियों।